सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम एंड डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम एंड डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम है, इसका हम यूज जब हम यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट पढ़ रहे थे तब हमने वहां बार बार यूज किया था। तो देखो इसका स्टेटमेंट्स क्या है। दिस थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। मतलब समझा देते हैं। देखो जरा, हमारे पास अगर A है और दूसरा है B, इसकी सम करें एंड इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये इक्वल हो जाता है इसके कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हमारे पास हमको क्या ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक इनपुट है A इनपुट है एंड दूसरा है इनपुट B। अगर ऐसे दो इनपुट है A एंड B, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला तो दोनों जीरो हो सकते हैं, या तो दोनों वन हो दोनों एक जीरो हो एक वन हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, या एक जीरो हो सकता है, एक वन हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं, वन हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। अब इसको क्या करेंगे हमको क्या चाहिए, A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो मैंने किया इसको A प्लस बी। तो A प्लस बी करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो माय डियर फ्रेंड, सिंपल इन दोनों का एडिशन करना है सिंपली। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। और 1 प्लस 1 वो भी 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको। तो A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। तो यही तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। तो 0 है तो इसको 1 कर दूंगा, एंड ऑल्सो ये 1 1 है तो इसको क्या करेंगे, 0 0 0 करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कॉलम आ गया। तो इसका तो आंसर मेरे पास मिल गया है। अब इसको क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड करने के लिए मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है एंड B कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। तो मैं इसको पहले तो A कॉम्प्लीमेंट लूंगा यहाँ और B कॉम्प्लीमेंट लूंगा। ठीक है, और A कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर आप देख पा रहे होगे कि A जो है तो इसके कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0, यानी कि क्या आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट में, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का 0, 0 का 1 एंड दूसरा है 1 का 0। फिर से एक बार B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि B के जस्ट चेंज कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो यहां भी 1 है तो यहां भी 0 कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट लेना है। तो इसका प्रोडक्ट लेने के बाद देखो जरा हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट ऑफ B के साथ प्रोडक्ट। तो देखो जरा हमारे डिफरेंस क्या बनेगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू 0 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूँ मैं। एंड देखो इसको बॉक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से बन सकता है हमारे पास, अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, आप भी बना लेना। अब ये छोटी वाली लाइन नीचे क्यों है, अभी समझ में आएगा आपको। तो देखो जरा, इस बॉक्स को मैं बोलूंगा या इस कॉलम को बोलूंगा C1, इस वाले कॉलम को बोलूंगा C2, इस वाले कॉलम को बोलूंगा C3, इस वाले कॉलम को बोलूंगा C4, C5, C6 एंड C7। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कॉलम नंबर C4 एंड कॉलम नंबर 7, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ 1 है 0 0 है, 1 है 0 0 है। इसका मतलब कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 7 के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट A प्लस बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ लाइन लिखेंगे लास्ट में, एक फ्रॉम कॉलम C4 एंड C7 वी कैन राइट A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो ये हो गए मेरे पास। तो यही हमको प्रूफ करके दिखाना था और ये प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद जो सेकंड हमारे पास होता है डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, बस सिंपल इतना ही करना है इसमें, जस्ट इसके अपोजिट है। तो यहां मैं लिखूंगा डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें चेंज क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या होता है अभी समझ जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, A डॉट बी है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके बराबर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B।
तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए भी सेम हमको यही टेबल हम यूज करेंगे इसके साथ भी। तो देखो जरा हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास तो बिल्कुल यही होगी कि पहले तो जीरो, दोनों जीरो हो गए, उसके बाद एक जीरो एक वन हो जाएगा, दूसरे बाद पहला जीरो दूसरा वन हो जाएगा, दूसरा दोनों वन हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, देखो जरा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा। तो 0 इंटू 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 0 आंसर 0, 0 इंटू 1 आंसर 0, 1 इंटू 1 आंसर 1। ठीक है, अब इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा हमको। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद कुछ इस तरीके से बन सकता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां 0 है वहां 1 कर दो, जहां 1 है उसका 0 कर दो। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1, 0 हो तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ओके, यहां तक। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट हमको चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा हमको। तो मैंने यहां लिया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके जस्ट अपोजिट करना है हमको। तो यहाँ 0 है तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 0 है तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा 0। उसके बाद देखो किसकी जरूरत है, बी कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ बी लेना पड़ेगा एंड बी तो ऑलरेडी है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे सिंपल सा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो जरा 2 0 है 2 1 है, यानी कि 2 1 आएंगे एंड ऑल्सो 2 0 आएंगे। अब इसके बाद क्या करना होगा हमको, इन दोनों का प्लस करना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा ए प्लस सॉरी 1 प्लस 1 आंसर इज 1। तो आंसर इज 1। तो 0 प्लस 1 आंसर इज 1, 1 प्लस 0 आंसर इज 1, 0 प्लस 0 आंसर इज 0। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, फिर से एक बार कौन सा वाला कॉलम, कॉलम नंबर C4, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 7, इन दोनों की लाइंस जो है 1 1 1 0 1 1 1 0। तो फिर से एक बार फ्रॉम C4 एंड क्या बोल सकते हैं हम, C4 एंड C7 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यही हमने स्टेटमेंट्स में भी लिखा था, बस हम उसको सिंपल सा याद रखने का तरीका है। अगर हम यहां से जो लाइन है ये लाइन ब्रेक कर देंगे तो साइन क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन क्या करना है एंड चेंज द साइन, चेंज द साइन। दो ही साइन है यहाँ, कौन सा, या तो प्लस कर सकते हैं या तो उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं इस दोनों से। अगर प्रोडक्ट है तो सम कर दो, सम है तो प्रोडक्ट कर दो। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, बस यही हम इसका बार बार यूज कर रहे थे, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। तो इसके बाद के वीडियो में हम बचे हुए पार्ट्स अपलोड कर देंगे एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।